बच्चों से माजूर चाहता हूँ कि मैं वक्त में पहुँचने में देरी हुई मेरे को, इसलिए मैं तमाम से माफ़ी चाहता हूँ। और ख़ासकर हमारे मुफ्ती साहब से जो एक आलिम हैं, मैं उनको टाइम मेरे वक्त में आने के लिए मैं बोले थे 2 बार, मगर जो है थोड़ी कमी पेशी की वजह से मैं नहीं आ सका, क्योंकि ऑफिस में थोड़ा काम रहने की वजह से। तो आज यहाँ पर टीचर्स डे का जलसा मनाया जा रहा है, जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकता है। तो मैं उन असातिज़ाओं की बात कर रहा हूँ जिन्होंने आप जैसे एक पत्थर को तलाश करके एक अशरफुल मखलूक़ात में बनाया। आप जानते हैं कि जानवरों और इंसानों में क्या फ़र्क है। जानवर सिर्फ क्या है, जो हमें बोलते हैं उधर जा बोले कि ये चारा खा वो खा ये बोलते हैं, मगर हम जो है अशरफुल मखलूक़ात हैं। हम एक अच्छे इंसान हैं। हमको किसकी कदर करना, किसकी माँ बाप की कदर करना, उस्ताद की कदर करना, बड़ों को किस तरह पेश आना, छोटों से किस तरह शफ़क़त से पेश आना, इसके ताल्लुक़ से यहाँ पर हमारे असातिज़ा हमको सिखाते हैं। हम अपने असातिज़ाओं की खूब इज़्ज़त करें और उनके बताए हुए तरीके पे चलें। तो आज यहाँ पर जो मकसद हमें यहाँ पर जमा होने का ये था कि यौम असातिज़ा यहाँ पर 5 सितंबर को मनाते हैं। 5 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि आज डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का पैदाइशी दिन है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन एक बहुत बड़े फिलासफर थे। वो 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के एक गाँव में पैदा होकर उनको बचपन ही से फिलासफर का बहुत शौक था। साइकोलॉजी बोलते हैं जिसे हमें नफ्सियात बोलते हैं, नफ्सियात का उनको बहुत शौक था। वो आगे बढ़ते बढ़ते क्या है 1909 में क्या है एमए की डिग्री हासिल करके एक फिलासफर की नौकरी हासिल कर ली। उसके बाद मैसूर यूनिवर्सिटी के अंदर एक लेक्चरर की हैसियत से काम किया। फिर वहाँ से कलकत्ता को उनका एक बार तबादला हुआ। जब एक बार तबादला होने के बाद उनके बच्चों ने, उनके स्टूडेंट ने उनको क्या किया कि स्कूल से स्टेशन तक छोड़ने के लिए एक रथ बनाई उनको। तो उनकी इज्जत के लिए, क्योंकि हमारे उस्ताद ऐसे थे, तो उस वास्ते उनको स्कूल से, जहाँ पर से मैसूर यूनिवर्सिटी थी, मैसूर यूनिवर्सिटी से रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए रथ बनाई। और रथ क्या है आपको मालूम है, यात्रा में रथ खींचते हैं। कौन खींचते हैं यात्रा में रथ? मालूम है? यात्रा को गई या नहीं? करियों में वगैरह गई, रथ खींचती कौन खींचती? रथ देखिए, रथ ठेर बोलती तो ठेर उससे, हाँ। तो वो रथ के जैसा एक गाड़ी जैसा, आप हमें मिसाल के तौर पर बताओ, बस है हमारी। अब बस बंद बड़ी तो क्या करती, रस्सी बंद खींचती नहीं हमें। तो वैसा एक रथ बनाए उस जमाने में, रथ बना करके अपने उनके शागिर्द स्टेशन तक वो रथ को खुद खींच कर लेकर उनको वहाँ स्टेशन तक छोड़कर कलकत्ता की ट्रेन में बिठाए। तो ये उसका उस्ताद का मर्तबा है, जिनकी वजह से उनके शागिर्दों ने उनकी इतनी हिम्मत अफजाई की। तो मैं कहने का मतलब ये है कि बाद में उन्होंने देश के दूसरे पहले क्या है नायब सदर बने, राष्ट्रपति नायब, दूसरे पहले क्या है नायब सदर, उपराष्ट्रपति बने। फिर 1962 में क्या है वो हिंदुस्तान के दूसरे राष्ट्रपति बने, सदर बने। तो इस मौके पर यहाँ पर उन्होंने अपना जन्मदिन सिर्फ इसलिए कहा कि मैं एक टीचर था, इसके वास्ते मेरा जो जन्मदिन है वो मेरे राधा कृष्ण जन्मदिन न को मनाओ, बल्कि उस्ताद का जन्मदिन करके यानी यौम असातिज़ा या टीचर्स डे के तौर पर मनाओ बोल के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा। तो बस मैं इतना कर मुझे बुलाकर यहाँ पर जो हिम्मत गुलपोशी की और मुझे यहाँ पर बुलाकर जो गुल और शॉर्ट पेशी की, मैं उन तमाम स्कूल के मैनेजमेंट, असातिज़ाओं और प्यारे बच्चों का मैं इस तरह शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।